सो जो सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ डीपीटी और सब्जेक्ट का आपके नाम है पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी 1। सो अब इस सब्जेक्ट के देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है जी, इस सब्जेक्ट में हम पैथोलॉजी की स्टडी करेंगे। इस सब्जेक्ट में हम दूसरा एक सब्जेक्ट कवर करेंगे दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। एक्चुअली दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन डीपीटी में एज सच आप इतना माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी कितनी डिटेल नहीं पढ़ते। सो जनरल कोर्स है आपका, लेकिन कोर्स की डिटेल में जाने से पहले बच्चों हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेंगे जो इस सब्जेक्ट के अंदर आती हैं, जो बेसिकली पैथोलॉजी के अंदर हम बार बार रिपीट करते हैं। सो द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट यू मस्ट नो कि जी आप बार बार देखेंगे अपने सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज डिजीज और डिसऑर्डर का वर्ड आएगा बार बार। आपको पता होना चाहिए जी डिजीज क्या है, डिसऑर्डर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देन अगेन रेपिटेटिवली वर्ड्स आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। You must know that what is difference between sign and symptoms. Then syndrome क्या है। उसके बाद जी डेफिनेटली हम पैथोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। Then you must know कि पैथोलॉजी itself क्या है। So before going to the chapter, पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कि जी जो आगे आपके पूरे सब्जेक्ट के अंदर आने वाली है। एक दफा इन टर्मिनोलॉजीज को हम समझेंगे, अगेन फिर इसको रिपीट नहीं करेंगे। सो आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, पैथोलॉजी में बार बार आपके पास एक वर्ड आएगा डिजीज, देन वर्ड आपके पास आएगा डिसऑर्डर। यू मस्ट नो के जी डिजीज और डिसऑर्डर के अंदर डिफरेंस क्या है। सो बच्चों डिजीज बेसिकली क्या है कि जी अगर डेफिनेटली इसके प्रिसाइज डेफिनेशन की तरफ भी आएंगे, एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि डिजीज क्या है, हेल्थ का ऑपोजिट है आपके पास। तो डिजीज में एक्चुअली होता क्या है, आपकी जो हेल्थ है, आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो ऑल्टर हो जाती है। अब डिजीज हुई, आप उसका पॉजिटिव एजेंट बढ़ता है जी। फॉर एग्जांपल मुझे इन्फेक्शन हुआ, मुझे पता है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से इसका इन्फेक्शन हुआ। सो मेरी फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑल्टर हुई, मुझे इसका कॉजेटिव एजेंट पता है जी, अच्छा इसकी कॉज ये है। मुझे उसके करेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स पता है कि ये सिम्टम्स आएंगे। मुझे फ्लू हुआ, इस पर्टिकुलर एजेंट की वजह से हुआ। अब मुझे इसके सिम्टम्स भी पता है कि फ्लू में मुझे क्या सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। सो अब क्या डेफिनेशन आपके डिजीज की अकॉर्डिंग टू WHO। WHO आपका डिजीज को कैसे डिफाइन करता है, दिस इज द ऑल्टरेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ वन or more parts of the body caused by the known agent, and it is manifested by the characteristic symptoms, and these symptoms are predictable। भी आपको कोई एक डिजीज हुई, आपको कोई एक कंडीशन आई, इलनेस आई, कैसे आई, बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेशन इन द फिजियोलॉजिकल स्टेट। आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज हुई, आपको उसका कॉजेटिव एजेंट पता है, आपको उसका सिम्टम पता है, आपको इसके सिम्टम्स प्रिडिक्टेबल हैं जी, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ओके ये डेफिनेशन आपके पास आ गई डिजीज की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं डिसऑर्डर की। एक बात याद रख लो कि डिसऑर्डर में भी आपको बेसिकली कॉजेटिव एजेंट पता है कि बेसिकली डिसऑर्डर हो किस वजह से रहा है। सो अब डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने जी डिस्कस कर लिया डिजीज को भी, जिसमें आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑल्टर हुई, आपको उसका कॉजेटिव एजेंट पता है, आपको उसका सिम्टम पता है कि ये सिम्टम्स आएंगे। बच्चों डिजीजेस एक कॉमन सेंस की बात है, आप तो पहले भी पढ़ चुके हैं। सो डिजीजेस जो है दो टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेबल डिजीज, सेकंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज है इट मींस दैट इज ट्रांसमिसिबल, ट्रांसमिट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस आ जाती है, इसमें आपके पास इन्फ्लुएंजा आ जाता है, हेपेटाइटिस आ जाता है। नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसमिट नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, कैंसर है, अल्जाइमर्स है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं डिसऑर्डर की तरफ। सो पहले मैंने आपको बता दिया कि जी डिसऑर्डर का भी कॉजेटिव एजेंट आपको पता है जी, डिसऑर्डर होगा। सो अब डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या है। डिसऑर्डर एक बात याद रखो, मोस्ट आपने सुना होगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक के साथ वर्ड जो मोस्टली यूज होता है दैट इज डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ के साथ, मेंटल इशू के साथ जो वर्ड यूज होता है दैट इज डिसऑर्डर, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ जो वर्ड यूज होता है दैट इज आल्सो डिसऑर्डर। सो ये एक सिनेरियो हमने बना लिया कि डिसऑर्डर किन किन टर्मिनोलॉजीज के साथ इस्तेमाल होता है। सो अब हम डिसऑर्डर को डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन दैट इज APA,
इसके अकॉर्डिंगली आप डिसऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली डिसऑर्डर आपके पास दिस इज लैक ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन, और या कोई ऐसी इलनेस है जो कि इफेक्ट करते हैं आपके फिजिकल और मेंटल फंक्शन को। ठीक है, अगर आपका फिजिकल और मेंटल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, देन दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर। सो अगेन जी डिफाइन कर लेते हैं, according to APA, that is according to American Physiological Association, disorder is defined as the lack of function of organ or sense of illness that will affect the normal physical and the mental function of the body. So अगर mental function alter हुआ, physical function alter हुआ, किसी किस्म का कोई genetic illness है, उसके साथ आप जो word use करेंगे that will be the disorder. ठीक है, headache है, that is अंडर द कैटेगरी ऑफ, मोर प्रिसाइसली वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। एपिलेप्सी है, ब्रेन का इश्यू है, यानी कि मेंटल इश्यू है, हेडेक है, मेंटल सीएनएस नर्वस सिस्टम का इश्यू है, दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिसऑर्डर। सो कंक्लूजन इज के फिजिकल, मेंटल और जेनेटिक फंक्शंस अगर आपके ऑल्टर होते हैं, देन दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिसऑर्डर्स। सो भी आप एक फिगर देख रहे होंगे जी, इस फिगर के अंदर क्या है कि रेड दरमियान में ब्लू में दिस इज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर की कैटेगरीज क्या आ रही हैं अगर आप पढ़ते जाएं तो इन द रेड दिस इज कोई फिजिकल फंक्शन ऑल्टर हुआ, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिसऑर्डर। इमोशनल फंक्शन डिस्टर्बेंसेस आए, दैट इज द डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसफंक्शंस आए, दैट इज डिसऑर्डर जी, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। बिहेवियर का फंक्शन ऑल्टर हुआ, देन दिस इज डिसऑर्डर। स्ट्रक्चरल या मेंटल फंक्शंस ऑल्टर हुए, देन दिस इज आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिसऑर्डर। सो बच्चों ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, दैट इज फ्रॉम द रिसर्च आर्टिकल, और इस रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस भी इधर आपके पास मेंशन्ड है। सो अब जी नेक्स्ट डिफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि बार बार हमारे पास, आप चाहे फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेडिकल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बार बार वर्ड्स आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। यू मस्ट नो कि साइन और सिम्टम के अंदर बेसिकली डिफरेंस है क्या। सो बच्चों साइन क्या है, साइन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? साइन कोई ऐसा इफेक्ट है, कोई ऐसा मेडिकल फैक्ट है, या कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक है। मैंने 3 वर्ड्स यूज किए, साइन इज एन इफेक्ट, दिस इज अ मेडिकल फैक्ट, दिस इज अ करेक्टरिस्टिक दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय समवन एल्स। जी मैं पेशेंट हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे रैश पड़ गया, ठीक है, अब मैं बेसिकली सब्जेक्ट हूँ बिकॉज आई एम नॉट द पेशेंट। मेरे जो सामने इंडिविजुअल है दैट इज द ऑब्जेक्ट, दैट इज द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब जी मुझे जो रैश पड़ा मैंने नहीं देखा, मेरे सामने वाली इंडिविजुअल ने, ऑब्जेक्ट ने देखा। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने मेरा फिजिशियन है, मेरे फिजिशियन ने देखा, तो फॉर हिम दिस रैश इज अ साइन। ऑब्जर्वर के लिए दिस इज अ साइन। मैंने खुद रैश देखा, फॉर मी दिस इज द सिम्टम। ठीक है, अब मैं डिफाइन कैसे करूंगी साइन को? मैंने कहा साइन को डिफाइन करते वक्त आपने वर्ड्स यूज करनी है, दिस इज अ इफेक्ट, दिस इज अ मेडिकल फैक्ट, और दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय समवन एल्स। दूसरी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, दिस इज अ मेडिकल फैक्ट और द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डिटेक्टेड बाय द फिजिशियन, नर्स और एनी मेडिकल पर्सनल। अच्छा यहाँ पे वर्ड देखो पर्सनल, ऐसे कुछ लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं पर्सोनल, दिस इज नॉट पर्सोनल, दिस इज पर्सनल। पर्सनल मीन्स दिस इज रेफरिंग टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जो दूसरा वर्ड पर्सनल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर जातियात। ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज माय पर्सनल रिंग, दिस इज माय पर्सनल बैग। ठीक है, मेरे जाती बैग है, मेरी जाती रिंग है। किसकी है? पर्सन की है। ठीक है, पर्सन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? बाय यूजिंग द वर्ड पर्सनल, दैट इज PERSONNEL। Personal means this is referring to the subject and the second person is actually representing the जातियात। ठीक है, सो साइन को और कैसे मैं डिफाइन कर सकती हूँ? दैट साइंस आर द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। जी मुझे रैश था, किसी और ने ऑब्जर्व किया, सो दिस इज द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। अब जी इसकी एग्जांपल क्या आ सकती है? किसी और ने ऑब्जर्व किया ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरा लैब रिजल्ट है, मेरा लैब रिजल्ट पूरा डिस्प्ले होकर आ जाता है, मेरे पास पूरी शीट आ जाती है, उसके ऊपर मेरा रिजल्ट लिखा है, उसको पढ़ कौन रहा है? मेरा फिजिशियन पढ़ रहा है। सो इन दैट केस वो उसमें से साइंस उसके पास आ रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर मेरा फिजिशियन चेक कर रहा है, देन इन दैट केस ब्लड प्रेशर इज अ साइन। ठीक है, मेरा हार्ट साउंड, ब्रीथ साउंड मेरा फिजिशियन या नर्स चेक कर रही है, सुन रही है,
उसमें कोई abnormality आ जाती है, then this is the also the sign. So abnormal heartbeat, abnormal breathe, these abnormal findings are actually the signs for the observer. These are the signs for the physician, nurse or any medical personnel या फिर any other individual जो आपको ऑब्जर्व करे, चाहे वो आपका अटेंडेंट है, ठीक है, चाहे आपको कोई रिलेटिव है, उसे नजर आ रहा है, तो इट मींस दिस इज द साइन. अब बच्चों वर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज सिम्टम. अगेन सिम्टम को कैसे मैं डिफाइन करूंगी? सिम्टम इज एन इफेक्ट, इट इज अ मेडिकल फैक्ट और दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, इसके साथ ये वाले वर्ड्स में एसोसिएट करूंगी, दैट कैन बी ऑब्जर्व और दैट कैन बी फेल्ट बाय द पेशेंट. अब बच्चों डिफाइन कैसे करते हैं? फर्स्ट डेफिनेशन के ऊपर आ जाओ. अ सिम्टम इज द इफेक्ट ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम विच इज ओनली ठीक है, विच इज ओनली ऑब्जर्व्ड बाय द पेशेंट. खाली पेशेंट ने इसको ऑब्जर्व कर लिया है. अब सिम्टम क्या है? मुझे हेडेक है, मुझे फील हो रही है ना, देन दिस इज द सिम्टम. ओके, अगर मुझे क्रैम्प्स हैं, स्टमक क्रैम्प है, फटीग है, पेन है, नोजिया है, इचिंग है, मैं पेशेंट उसे फील कर रही हूँ, देन दिस इज आल्सो दी सिम्टम. अब साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, कंक्लूड कर देते हैं. साइंस आर व्हाट अ डॉक्टर सीज एंड सिम्टम्स आर व्हाट अ पेशेंट एक्सपीरियंस. ठीक है, पेशेंट का एक्सपीरियंस इज द सिम्टम. अगर उसे आपका डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहा है, देन दिस इज द साइन. सो कंक्लूजन इज, क्या आप लोगों ने गूगल किया, आपको डेफिनेशन कैसे मिली? आपको जो साइन के साथ वर्ड एसोसिएटेड मिलेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव. दैट साइंस आर ऑब्जेक्टिव, सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मींस वो पेशेंट के ऊपर खुद से हो रहे हैं. साइंस आर ऑब्जेक्टिव क्योंकि समवन इज ऑब्जर्विंग इट. समवन मींस कोई ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा बच्चों, अब जो साइंस है मैं इसको और कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? साइंस आर कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव इन द सेंस that can be felt, heard or seen by the observer. ठीक है, अब इसमें क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लीडिंग है, ठीक है, सामने वाले ने देखी ब्लीडिंग है, स्वेलिंग है, ठीक है, देन दीज आर दी साइंस. ओके, मुझे फीवर है, किसी ने मुझे थर्मोमीटर रखकर चेक किया, देन दिस इज द साइन. अगर मैं उसे खुद भी फील करूँ, देन दिस इज सिम्टम एज वेल. ओके, सो अब बच्चों सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव इन द सेंस दैट दे आर नॉट आउटवर्डली विजिबल टू द अदर्स. ठीक है, इट इज ओनली द पेशेंट हु परसीव्स एंड एक्सपीरियंसेस द सिम्टम. मैं पेशेंट उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, देन दिस इज द सिम्टम. फॉर एग्जाम्पल एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं. जो मुझे रैश है, मैंने ऑब्जर्व, मैं पेशेंट हूँ, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया मुझे रैश है, ठीक है, मेरे सामने वाले पर्सन ने ऑब्जर्व किया, देन दिस इज द साइन. मैंने ऑब्जर्व किया, दिस इज द सिम्टम. हम दोनों ने, मेरे सामने वाले बंदे ने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा ओके मुझे रैश है, देन दिस इज बोथ द साइन एंड द सिम्टम. ठीक है, हम दोनों ने नोटिस कर लिया, तो वो रैश साइन भी है, वो सिम्टम भी है. सो बच्चों ये आपके पास एक जनरल डिफरेंस था बिटवीन साइन एंड द सिम्टम. अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजीज एंड द सिंड्रोम. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों बहुत इजी सा डिफरेंस है. हम डिजीज पहले डिफाइन कर चुके हैं पहले भी. सो अब डिजीज क्या है? वे डिजीज आपके पास ऐसी ऑल्टरेशन है इन दी फिजियोलॉजिकल स्टेट जिसका आपको कॉजेटिव एजेंट पता है, जिसका आपको सिम्टम्स पता है. ठीक है, सो डिजीज इज डिफाइंड एज a health condition, that is alteration in health condition that have a definite cause, that has distinct symptoms for which the treatment is available. ठीक है, सो इसमें जी हमें क्लियरली पता है कि इसके पीछे इसकी रीजन क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, हमें इसकी इटियोलॉजी पता है. अब सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम जी बेसिकली है दैट डोंट हैव द आइडेंटिफाइबल कॉज, जिसका जो कॉज है वो आपको नहीं पता, जिसकी एटियोलॉजी आपको नहीं पता. इसमें यू कैन फाइंड द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. आपको मिक्स किस्म के सिम्टम्स आ रहे होंगे. अब मैं सिंड्रोम को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? सिंड्रोम is actually the group of symptoms without definite cause. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम है, वे अगर आपको डेफिनेट कॉज पता है तो उसकी ट्रीटमेंट के भी चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है,